हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स में आज हम वर्गमूल और घनमूल की 5वीं वीडियो यहां पर देखने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे पहले मैंने 8वां टाइप कंप्लीट करा दिया था। आज हम 9वें टाइप की चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। तो एक एक टाइप आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, 9वें टाइप का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए। सवाल है, दो घनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए। पहले हम संख्याओं को मानते हैं। मैंने कहा x आपकी हो गई पहली संख्या, x को मान लिया मैंने पहली संख्या, और y को मान लिया मैंने दूसरी संख्या, क्योंकि हम x को मानते हैं पहली और y को मानते हैं दूसरी। मैंने कहा दोनों के वर्गों की बात हो रही है, तो मैंने कहा x स्क्वायर और y स्क्वायर, इनका योग कितना दिया है आपका, होगी योग का मतलब प्लस होता है, दिया है 100। ठीक, ये समीकरण आपकी हो गई पहली। ठीक, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, तो मैंने कहा पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, प्लस की बात हो रही, योग की बात हो रही, तो मैं प्लस लगा दूंगा। ठीक, कितना दिया है, 100 दिया है। आगे दिया है तथा इनके वर्गों का अंतर, तो मैंने कहा अंतर की बात होगी तो आपको होगी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर 28 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बोलो। अगर अंतर की बात होती है तो हम माइनस लगा देते हैं, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28 दिया है। ये आपकी समीकरण हो गई दूसरी। दोनों समीकरणों को हम हल कर देते हैं। पहली समीकरण है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। दूसरी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। चलिए, मैंने कहा देखो प्लस माइनस का कट जाएगा, प्लस माइनस का कट जाएगा। मैंने कहा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, होगी 2x स्क्वायर, और बराबर मैंने कहा 100 और 28 कितना हो जाएगा आपका, होगी 128। ठीक, 100 और 28 128 हो जाएगा। दो से मैं काट देता हूं तो 64 बार कटेगा। दो से आपका 64 बार कटेगा। मैंने कहा एक्स स्क्वायर बराबर 64, और मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था अगर वर्ग दिया है तो इस साइड जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा। तो मैंने कहा x बराबर रूट 64, और मैंने कहा रूट 64 का मान क्या होगा। आप कहोगे सर रूट 64 का मान होता है 8, तो मैंने कहा x का मान निकल आया 8। तो मैंने पहली संख्या क्या मानी, आप कहोगे 8 माने, तो पहली संख्या आपकी 8 निकल आई। ठीक, हम x का मान इसमें फिट कर देंगे, चाहे आप इसमें फिट कर दो, आपका y का मान निकल आएगा, दूसरी संख्या निकल आएगी। मैंने कहा समीकरण पहली आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। ठीक, मैंने कहा x का मान 8 है, यहां पर रख देता हूं मैं, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर दिया है और बराबर आपका 100 दिया है। ये इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूंगा तो ये 64 बन जाएगा, प्लस के वाई स्क्वायर है आपका और बराबर 100 दिया है। देखिए, ये प्लस का है आपका, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा वाई स्क्वायर बराबर 100 माइनस की 64। तो मैंने कहा वाई स्क्वायर बराबर, मैंने क्या कहा, मैंने कहा वाई स्क्वायर बराबर, मैंने कहा वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया 64, और मैंने कहा वाई, हाँ, तो मैंने कहा कि वाई स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पर हो गया 100 माइनस की 64। अब मैं 100 में से 64 घटा दूंगा तो कितना बचेगा आपको, 36 बचेगा। 100 में से 64 घटा देंगे, 36 बचेगा। मैंने कहा y बराबर हो गया आपका यहाँ पर रूट 36, और रूट 36 का मान क्या होगा आपको, होगे सर 6 होता है। रूट 36 का मान क्या होगा आपका, होगे सर 6 होता है। रूट 36 का मान 6 होता है। मैंने कहा मैंने y का मान माना था यहाँ पर, y का मान मैंने यहाँ पर मान लिया 6, तो y का मान आपका हो गया 6, x का मान हो गया आपका 8। दोनों संख्याओं के योग की बात हो रही है, तो मैंने कहा यहां पर मैं जोड़ दूंगा x प्लस वाई, मतलब 8 प्लस 6, तो कितना होगा आपका, होगी सर 14 होगा। मैंने कहा कितना होगा आपका, होगी सर 14 होगा। तो मैंने कहा दोनों संख्याओं का योग निकल आया 14। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए, कुछ नहीं किया मैं, 100 में से 64 घटा दिए, 36 बचा। ये स्क्वायर है, ये यहाँ पर स्क्वायर है। अब मैं आपसे कहा था, मैंने आपसे कि स्क्वायर उस साइड जाता है रूट बन जाता है, तो मैंने कहा ये रूट बन जाएगा, रूट 36 हो जाएगा। रूट 36 का मान होता है 6। अब मैंने कहा बाय का मान निकाला है यहाँ पर 6, तो मैंने यहाँ पर बाय को कौन संख्या मानी, आप कहोगे सर दूसरी संख्या। बाय को मैंने मानी दूसरी संख्या, तो मैंने कहा दूसरी संख्या आपकी कौन सी हो जाएगी, आप कहोगे सर दूसरी संख्या आपकी हो जाएगी
6 और पहली संख्या आपकी हो जाएगी 8। मैंने कहा दोनों संख्याओं के योग की बात हो रही है, तो आप कहोगे सर दोनों संख्याओं के योग की बात हो रही है तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा, 14 आपका आंसर निकल आएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपको इतनी बड़ी महाभारत करनी थी? क्या आपको इतनी बड़ी महाभारत करनी थी? देखिए शॉर्ट तरीका, देखिए शॉर्ट हम किस प्रकार से कर सकते हैं इस सवाल। देखिए अगर सवाल में दिया है, अगर सवाल में दो संख्याओं का योग दिया हो, मैंने आपसे पूछा कि अगर सवाल में दो संख्याओं का योग दिया हो, जैसे मैंने कहा x प्लस वाई बराबर दिया है आपका 40, और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, मैंने कहा x माइनस वाई बराबर दिया हो आपका 20। अगर आपके सवाल में दो संख्याओं का योग दिया हो और दो संख्याओं का अंतर दिया हो, तो देखो हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा सॉर्ट हम कर सकते हैं कि दोनों संख्याओं को हम पहले जोड़ेंगे, पहले हम दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, ठीक, फिर दोनों संख्याओं को हम घटाएंगे, जोड़ने के बाद हम दो का भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, घटाने के बाद हम दो का भाग देंगे तो छोटी संख्या निकलेगी। ऐसे मैंने कहा कि दोनों संख्याओं का योग दिया है आपके पास कितना, आप कहोगे सर दोनों संख्याओं का योग तो हमारे पास 40 है और अंतर आपके पास हो 20। तो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो हमें दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो मैंने कहा दोनों कितने होगा, आप कहोगे सर 60। कितने होगा 60, ठीक, मैंने कहा दोनों का योग कितना हो गया 60, हमें दो से भाग देना है, तो आप कहोगे सर 30 निकल आया। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा दोनों संख्याओं का योग दिया हो, दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो, तो दोनों को हमें जोड़ना है, फिर दो का भाग देना है, तो हमारे पास बड़ी संख्या निकलेगी, हमारे पास बड़ी संख्या निकलेगी। तो मैंने कहा कि x का मान निकल आएगा आपका 30, मतलब ये आपकी बड़ी संख्या हो गई, ये आपकी बड़ी संख्या हो गई। इतनी बात आपको समझ में आई। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने आपसे कहा योग दिया हो और अंतर दिया हो दोनों दो संख्याओं का, तो हमें एक बार जोड़ना है, दो का भाग देना है, जोड़ने के बाद हम दो का भाग देंगे तो हमें बड़ी संख्या मिल जाएगी, और मैंने कहा घटाने के बाद हम दो का भाग देंगे तो हमें छोटी संख्या मिल जाएगी। तो मैंने कहा 40 और हम 20 को यहाँ पर आपस में, मैंने कहा 40 में से 20 घटा देंगे, 20 और 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर आपका निकल आएगा 10। मैंने कहा यहाँ पर आपका 10 निकल आएगा, तो छोटी संख्या y का मान 10 निकल आएगा। मैंने कहा y का मान 10 निकल आएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई होगी तो बहुत ही अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे हम पहला सवाल इस ट्रिक के माध्यम से। देखिए देखिए दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 100, ठीक, तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 100 और अंतर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 28। तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे कहा था दोनों संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो हम एक बार जोड़ देते हैं, दो का भाग दे देते हैं। तो मैंने कहा 100 और 28 कितना होगा, आप कहोगे सर 128। 100 और 28 128 होता है। मैंने कहा दो का भाग दीजिए, दो का भाग देंगे 64 निकलेगा। तो मैंने कहा ये आपकी निकल आई बड़ी संख्या, ये आपकी निकल आई बड़ी संख्या। कब निकलेगी ये, जब निकलेगी जब दोनों का योग दिया हो। अगर वर्ग की बात हो रही है तो वर्ग की बात हो रही है तो इस पर अपन वर्गमूल लगा देंगे, तो x बराबर √64। तो मैंने कहा x का मान कितना होगा, आप कहोगे सर 8 होगा। क्या होगा, तो आप कहोगे सर 8 होगा, क्योंकि ये वर्ग है, इस साइड जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो मैंने कहा 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 64 का 8 होता है। मैंने सबसे पहले क्या किया, दोनों संख्याओं का योग किया, दो का भाग दिया तो मुझे बड़ी संख्या मिली। बड़ी संख्या क्या मिली, आप कहोगे 64, लेकिन वर्ग की बात हो रही तो उस साइड जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। तो मैंने x का मान यहाँ पर 8 निकाल दिया। अब मुझे अगर y का मान चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, आप कहोगे सर एक बार घटा दो आप। तो मैंने कहा 100 में से हम 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा, आप कहोगे सर यहाँ पर आपको बचा 2, ये 9 बचा आपका और ये आपका 2 है, कितना बचेगा, तो 9 में से 2 अपना 7 बचा। ठीक, 2 का भाग देना है मुझे तो कितनी बार जाएगा, आप कहोगे सर 36 बार। तो मैंने कहा y का मान निकल आया 36, लेकिन वर्ग की बात हो रही है तो इस साइड जाएगा तो इस पर वर्गमूल चढ़ जाएगा। मैंने कहा y बराबर कितना निकल आएगा, आप कहोगे सर 6। y बराबर क्या निकल आएगा, आप कहोगे 6 निकल आएगा। x का मान है, y का मान है, पहली संख्या है दूसरी संख्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 6 14 होता है, 14 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दो संख्याओं का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो एक बार जोड़ दीजिए, दो का भाग देंगे तो बड़ी संख्या निकलेगी, और अगर वर्ग दिया है तो इस साइड जाएगा वर्गमूल बन जाएगा। ठीक, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए
देखिए सवाल नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल है, इस सवाल के पहले आपको 4-5 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। फॉर्मूले कौन कौन से देखिए, मैंने कहा कि x प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर क्या होता है। आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2xy। मैंने आपसे कहा x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस की 2xy, यही होता है। चलिए अगला अगर मैं पूछूं आपसे है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर एक बार होता है आपका प्लस में और एक बार होता है आपका माइनस में। ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला और ये तीसरा फॉर्मूला। और चौथा देखिए, चौथा फॉर्मूला होगा आपका ए प्लस रख लू या फिर बी, ए और बी रख लू या फिर एक्स और वाई रख लू, कुछ भी रख लू आप। ठीक, यहाँ पर अपन एक्स रख रहे हैं और तो मैं यहाँ पर एक्स रख दूंगा, और यहाँ पर मैं वाई रख रहा हूँ तो यहाँ पर मैं वाई रख दूंगा। ठीक, और इस पर है 3। ठीक, मैंने कहा एक्स प्लस वाई का क्यू बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे एक्स क्यू प्लस की वाई क्यू प्लस के 3x वाई और x प्लस की वाई, यही होता है। चलिए, और पांचवा फॉर्मूला आपका क्या बनेगा। आप कहोगे सर x माइनस वाई का क्यू बराबर होता है एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू माइनस के 3x वाई और x माइनस के वाई। ये 5 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक, ये 5 फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। चलिए ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम सवाल करने वाले हैं। पांचों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है आपका। दूसरा सवाल है, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, तो उन संख्याओं का अंतर हमें निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। दो संख्याओं की बात हो रही है, पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी संख्या आपकी y होगी। पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी संख्या आपकी y होगी, दोनों का योग दिया है 29। तो मैंने कहा x प्लस y का मान दिया है 29, x प्लस y का मान दिया है 29। ठीक, आगे क्या है, आगे है दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। मैंने कहा पहली संख्या का वर्ग, फिर मैंने कहा माइनस दूसरी संख्या का वर्ग दिया है आपका 145। दोनों संख्याओं के अंतर का, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है यहाँ पर 145। मैंने कहा पहली संख्या का स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर हो जाएगा बराबर 145। पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर, अंतर की बात हो रही है, माइनस लगा दूंगा बराबर 145। चलिए मैंने कहा यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आप यहाँ पर लगा दोगे एक्स प्लस के वाई और x माइनस के y बराबर 145, यही होता है कि नहीं बोलो। चलिए मैंने कहा x प्लस के y का मान दिया है आपके पास 29, मैंने उठा के यहाँ पर रख दिया। मैंने कहा अगला दिया है तुम्हारा x माइनस y बराबर 145, कितना दिया है, तो आप कहोगे सर 145 दिया है, यही दिया है ना। चलिए मैंने कहा देखो मैं 29 से काट दूंगा 145, 5 बार कटेगा। मैंने कहा x माइनस y बराबर आपका निकल आया 5। दो संख्याओं का अंतर पूछा है, मैंने कहा पहली संख्या आपकी x है, दूसरी संख्या आपकी y है, अंतर पूछा है माइनस लगा है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल आया, आप कहोगे 5 निकल आया। दोनों संख्याओं का अंतर कितना निकल आया, आप कहोगे सर 5 निकल आया, तो 5 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। देखिए सवाल नंबर तीसरा देखिए क्या होगा। सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, सवाल है यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो संख्याओं का गुणनफल बताइए। देखिए दो संख्याओं की बात हो रही है, मैंने कहा पहली संख्या आपकी x होगी, दूसरी आपकी क्या y होगी, दोनों का योग दिया है x प्लस y बराबर 22, दोनों का योग दिया है x प्लस y बराबर 22। ठीक, आगे दिया है, आगे क्या दिया है, आगे दिया है उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों के योग की बात हो रही है, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 404। क्या दिया है, आप कहोगे 404 दिया है। ठीक, उनके वर्गों का योग दिया है 404, तो मैंने वर्गों का योग कर दिया है 404 और उनका योग दिया है 22, मैंने कर दिया है। चलिए कैसे करेंगे देखिए,
अब आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि सर मैं x प्लस वाई का मान यहाँ पर कैसे निकालूंगा, तो आप कहोगे सर आप इस प्रकार से निकाल सकते हो कि x प्लस वाई का स्क्वायर आप रख दो। ठीक, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की 2xy। ठीक, क्या होता है, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस की 2xy, यही होता है। मैंने कहा x प्लस वाई का मान कितना है, आप कहोगे 22 है, मैं यहाँ पर 22 रख देता हूँ। इसका स्क्वायर मैंने स्क्वायर कर दिया, बराबर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान दिया है आपके पास 404, और आगे मैं यहाँ पर रख देता हूँ 404, और प्लस का दिया है आपका 2xy। ठीक, कुछ नहीं किया मैंने, बस केवल यहाँ पर मान फिट कर दिया। मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान जो दिया है वो 404 दिया है, मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया है। मैंने कहा एक्स प्लस वाई का मान दिया है 22, मैंने 22 यहाँ पर रख दिया है, तो ये स्क्वायर बन गया है। चलिए, मैंने कहा 22 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर 22 का स्क्वायर होता है 484। वर्ग आप निकाल लेते हो, मैंने वर्ग आपको बताया था कि कैसे निकाला जाता है वर्ग, मैं बार बार आपको वर्ग नहीं बताने वाला हूं, मैंने आपको बता दिया था 22 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 484 होता है, बराबर दिया है आपका 404 प्लस के दिया है 2xy। ठीक, ये देखो प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा कि 484 माइनस के 404 बराबर बन जाएगा ये 2xy। देखिए ये घट जाएंगे आपस में, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका 80 बराबर 2xy। मैंने कहा 2 से कट जाएगा ये 40 बार, तो मैंने कहा यहाँ पर आपका निकाल आया xy बराबर 40, xy बराबर यहाँ पर 40 आपका निकल आया। दोनों संख्याओं के गुणनखंड की बात हो रही है, गुणनफल की बात हो रही है, तो मैंने कहा दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका क्या निकल आया, आप कहोगे सर 40। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका क्या निकल आया, आप कहोगे 40 निकल आया, बस 40 ही आपका करेक्ट आंसर आ गया। सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं किया। देखिए दोनों संख्याओं का योग दिया है, मैंने रख दिया, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग दिया है, यहाँ पर रख दिया है। ठीक, क्या लगा सकते हैं, आप कहोगे सर x प्लस के वाई स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो मैंने लगा दिया है, ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये मान मैंने यहाँ पर रख दिया है, ये स्क्वायर हो गया तो 484 बन गया। ये कुछ नहीं है, इसको मैं इस साइड लाऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा 2x बाय चला और ये घट जाएगा तो 80 बचेगा, और मैंने कहा 2 से काट दूंगा 40, x बाय का मान निकल आया यहाँ पर 40। दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो आपके पास 40 ये निकल आया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए चौथा सवाल देखते हैं, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल नंबर चौथा, सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है, देखिए सवाल है, तीन संख्याओं का अनुपात है आपके पास 1:2:3 है, यदि उनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी, संख्याएं में निकालनी है। देखिए इन संख्याओं का अनुपात दिया है, अनुपात क्या है, आप कहोगे सर 1:2:3 बस 3 ही है, चलो 3 अनुपात है। ठीक, मैंने कहा 1 2 3 अनुपात दिया है। चलो योग दिया है, योग की बात करें तो मैंने कहा योग की बात करेंगे तो सभी को हम ऐड करेंगे। मैंने कहा योग दिया है 126, योग दिया है 126। ठीक, योग दिया है 126, लेकिन योग नहीं दिया है, वर्गों का योग दिया है, योग नहीं दिया है, वर्गों का योग दिया है, तो हम यहाँ पर वर्ग और लिख देंगे वर्गों का योग। ठीक, ये वर्गों का योग दिया है आपका 126, यही है ना। चलो वर्गों का योग है आपका 126। अब देखिए ये अनुपात को मैं हटा देता हूं, अनुपात को मैं हटा देता हूं तो उसके बगल से मैं आर लगा दूंगा, आर का मतलब होता है रेशियो। ऐसे मैंने कहा ये अनुपात को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर बन जाएगा आपका 1r, ठीक, दूसरा बन जाएगा आपका 2r, और ये आपका बन जाएगा 3r। ठीक, अनुपात को मैंने हटा दिया, यहाँ पर मैंने 1r लगा दिया, 2r 3r, यहाँ पर आपकी संख्या निकल आई 1r 2r 3r। ठीक, इनके वर्गों की बात हो रही है तो मैंने कहा एक का स्क्वायर कर देंगे, 1r स्क्वायर और प्लस 2r स्क्वायर प्लस 3r स्क्वायर, योग कितना दिया आपका होगी सर 126, रख दिया मैंने। योग की बात हो रही है, कुछ नहीं, प्लस कर दिया मैंने। ठीक, चलिए मैंने कहा इसका स्क्वायर होगा आपका आर स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 दूनी 4 आर स्क्वायर प्लस ये कितना होगा 9r स्क्वायर बराबर कितना दिया है, आप कहोगे सर 126, यही दिया है ना। चलिए ऐड कर देते हैं, देखिए ऐड कर देते हैं, ये कितना होगा 9 और 13, मतलब ये बनेगा आपका 14r स्क्वायर बराबर
126, 14r² बराबर 126 बन गया। चलिए 200 काट देते हैं, 2 से 7 बार कटेगा, 2 से काट देते हैं अपन, कितनी बार कटेगा, 2 छिक्के 12 और 2 तीस 6। चलिए 7 से काट देते हैं, 7 नम 63। अरे 14 से भी काट सकते हो आप, 14 नम में 126 होता है डायरेक्ट, ठीक, जैसा आपको अच्छे लगे वैसे काट दीजिए आप। तो मैंने कहा r² बराबर बचा आपका 9, तो मैंने कहा r बराबर आपका हो जाएगा √9, और मैंने कहा √9 का मान क्या होता है, आप कहोगे सर 3 होता है। √9 का मान क्या होगा, आप कहोगे सर 3 होगा। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने r को हटा दिया, r का मतलब रेशियो होता है इंग्लिश में। मैंने कहा कि ये आपका हो जाएगा 1r 2r 3r, ठीक। मैं यहाँ पर मान रख देता हूँ, वर्गों की बात हो रही है तो मैंने इस पर वर्ग कर दिया, इस पर और इस पर, सभी को मैंने ऐड कर दिया, 4r² हो गया। 14 से हम काटेंगे 9 बार कटेगा, तो मैंने कहा r² बराबर 9 हो गया। मैंने कहा r बराबर √9 हो जाएगा, √9 का मान आपका 3 है। चलिए ये r का मान आपका निकल आया 3, तो हमें संख्याएं निकालनी है। तो आप एक काम करिए, r का मान यहाँ पर फिट कर दीजिए 3 को, ठीक, यहाँ पर फिट कर दीजिए 3 को, और यहाँ पर फिट कर दीजिए 3 को, ठीक। क्यों करूंगा, क्योंकि r देखो सभी में लगा है तो मैं कर दूंगा फिट। मैंने कहा 3 एकम 3, पहली संख्या आपकी 3 हो गई, 3 दूनी 6, दूसरी आपकी 6 हो गई, 3 तिरका 9, आपकी तीसरी हो गई 9। तो मैंने कहा 3 संख्या आपकी निकल आई, 3 6 9। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखिए शॉर्ट तरीका भी देख लीजिए, शॉर्ट तरीका भी देख लीजिए। देखिए मैं यहीं पर बता देता हूँ, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा है कि 3 संख्याओं के वर्गों का जो योग दिया है वो दिया है आपका 126, वर्गों की बात हो रही है। तो आप ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, आप कहोगे सर 3 संख्याओं के वर्गों की योग की बात हो रही है, तो हम कहेंगे कि 3 का स्क्वायर करेंगे अपन, 6 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, ये जल्दी हो जाएगा आपका। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। अगर जोड़ने पर आपका 126 बनता है तो आपकी संख्याएं निकल आएंगी 3 6 9, ठीक। तो मैंने कहा ऐड करेंगे, सोलन कीजिए, हासिल आपके पास 9 12 हो गया 126। तो ये आपका यहीं पर शॉर्ट हो गया, ठीक। ऑप्शन से आप अच्छे से कर सकते हो, ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि आप ऑप्शन से नहीं कर पाओ। मेथड से आपको टाइम लगेगा, लेकिन हम ऑप्शन से बहुत जल्दी करेंगे। आने वाले सवाल हम ऑप्शन से भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी करने वाले हैं, देखिए, ठीक। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुछ नहीं करना है, संख्या आपको मान लीजिए 3 6 और 9 सभी का वर्ग करना है। अगर योग आपका 126 आता है तो आपका आंसर सही है, तो आपका आंसर सही है, ये 3 6 और 9 संख्या आपकी सही है। अगर नहीं आता है तो नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा है आपसे एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, 5वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है और उनके अंतर का वर्ग 36 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखिए सवाल नंबर 5वां, सवाल नंबर 5वां दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग, संख्या आपके पास होगी x और y, वर्गों की बात हो रही है तो मैंने कहा x² प्लस y² बराबर दिया है 80। कितना दिया है, तो आप कहोगे 80। आगे दिया है उनके अंतर का वर्ग, देखिए इनका अंतर क्या होगा, आप कहोगे सर x माइनस वाई, और इनका वर्ग दिया है कितना, आप कहोगे सर इनका वर्ग जो दिया है वो दिया है आपका 36। अंतर का वर्ग दिया है, ना कि संख्याओं के वर्ग का अंतर दिया है। लैंग्वेज को समझना, उसने कहा है कि उसने क्या कहा, उनके अंतर का वर्ग, मतलब पहले संख्याओं का अंतर कर दीजिए फिर उसका वर्ग कर दीजिए। कितना दिया आप कहोगे 36 दिया है। देखिए अब यहां पर हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए मैंने कहा देखिए x माइनस y² बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर x² प्लस y² माइनस की 2x y, और कितना दिया है आप कहोगे सर 36 दिया है। रख सकते हैं कि नहीं बोलो, हम x माइनस y² की जगह पे हम रख सकते हैं इसको x² प्लस y² माइनस की 2xy, और बराबर आपके पास है 36। मैंने कहा देखिए x² प्लस y² का मान दिया है आपके पास कितना, आप कहोगे 80, मैं यहाँ पर फिट कर देता हूँ 80, और माइनस के आपके पास 2xy बराबर 36। ये प्लस का है इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो मैंने कहा माइनस की 2xy और ये 36 माइनस की 80 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने कहा कि माइनस की 2xy बराबर ये हम घटा देंगे, ये हम दोनों को घटा देंगे तो कैसे होगा, देखिए दोनों को हम घटा देंगे तो अपना क्या निकलेगा। देखिए ये 4 बचा, ये 4 बचा, ये भी आपका 4 बचा, ठीक।
और ये किस में बचेगा आप कहोगे सर माइनस में बचेगा। किस में बचेगा आप कहोगे माइनस में बचेगा, क्योंकि छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या को घटाते हैं तो माइनस में बचता है। चलिए मैंने कहा माइनस से ये माइनस आपका कट जाएगा, 2 से मैंने काटा 22 बार काटा, 2 से मैंने 22 बार काट दिया तो मैंने कहा x बाय बराबर क्या निकल आया आप कहोगे 22। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपके पास 22 निकल आया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सवाल नॉर्मल था, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए पांचवा सवाल भी आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए छठवां सवाल, एक एक सवाल आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि हमारा आज टेस्ट ही चल रहा है, ठीक टेस्ट ही चल रहा है और हमें अच्छे से सवालों को करना है। सवाल नंबर छठवां देखिए, सवाल नंबर छठवां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर छठवां क्या है देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकालनी है। निकालिए फटाफट। निकालिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या में निकालना है। बहुत नॉर्मल सवाल है। देखिए संख्या हमारे पास है एक्स और वाई। एक्स और वाई संख्या है। पूछा क्या है, पूछा है दो संख्याओं के वर्गों का योग, इनका वर्ग कर दीजिए और योग कर दीजिए। कितना दिया है, कितना दिया है तो आप कहोगे सर 386 दिया है। चलो मैंने 386 रख दिया। ठीक, पहली संख्या मतलब पहली संख्या है ना आपके पास, तो मैंने कहा एक संख्या आपके पास कौन सी है, तो आप कहोगे एक संख्या मेरे पास है 5। एक संख्या मतलब पहली संख्या आपके पास 5 है, दूसरी संख्या में निकालनी है। पहली संख्या आपके पास 5 है, एक संख्या आपके पास 5 है, मैं दूसरी संख्या निकाल ली। देखिए मैंने कहा x का मान 5 है, मैं यहाँ पर रख देता हूं, तो मैंने कहा 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस के बाय स्क्वायर प्लस के 386। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। चलिए कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर 5 मान फिट कर दिया, स्क्वायर मैंने स्क्वायर रख दिया। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस के बाय स्क्वायर चलेगा और ये 386 चलेगा। ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। एक बाय स्क्वायर बराबर 386 माइनस की 25 हो जाएगा। तो मैंने कहा बाय स्क्वायर बराबर ये घट जाएगा 1 6 और 3 ठीक। तो मैंने कहा कि बाय बराबर हो जाएगा रूट 361 और रूट 361 का मान क्या होगा 19 होता है। तो मैंने कहा कि बाय बराबर क्या होगा आपका 19 होगा। ये वर्गमूल मुझे बार बार नहीं बताने पड़े, पूरे वर्गमूल आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैंने आपसे क्या कहा था, कम से कम आपको 20 तक तो वर्गमूल आने चाहिए। ऐसे मैं 18 का पूछूं आप क्या बताओगे, क्या बताओगे 18 का, मैं कहूंगा 324। जब आपको याद होगा तभी बताओगे। मैंने कहा 19 का 361 होता है कि नहीं। चलिए बहुत नॉर्मल सवाल था। मैंने कहा x का मान 5 है आपके पास, मैंने x का मान फिट कर दिया, ये 25 बन गए। 25 में इस साइड लाया माइनस का हो गया, घटा दिया 361, ये स्क्वायर इस साइड गया रूट बन गया। मैंने कहा कि 361 का रूट क्या होता है 19 होता है। तो आपको 361 का जो मान होता है वो कितना 19 होता है। चलिए रूट का मान कितना होगा 19 होगा। चलिए वर्गमूल आपका 19 निकल आया, बाय का मान 19 निकल आया। तो मैंने कहा कि 19 आपका बाय का मान निकल आया। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी से हमें देखना है। आगे आपकी बहुत ही धुआंधार सवाल आने वाले हैं। आगे आपके बहुत ही धुआंधार सवाल आने वाले हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है, बहुत धुआंधार सवाल आने वाले हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो सवाल हैं आपके वो इतने इंपॉर्टेंट है आपके कि हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक, चाहे वो आपका एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एमपी पुलिस का, सभी पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है आपके। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर 7वां। सवाल नंबर 7वां है निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 हो। ठीक, परिणाम 240 है। हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि उस संख्या में उसका स्क्वायर जोड़ दे तो हमें 240 मिल जाए। अगर हम इस सवाल को अगर हम ऑप्शन से करें, इस सवाल को हम अगर ऑप्शन से करें तो बहुत जल्दी हो जाएगा, और अगर हम मेथड लगाएं तो बहुत टाइम में होगा। देखो मेथड क्या होता है, मेथड होगा आपका एक संख्या की बात हो रही है, एक संख्या की बात हो रही है, मैंने कहा संख्या आपकी x है, मैंने रख दी। ठीक, पूछा है कि निम्नलिखित में वह कौन सी संख्या है जिसके वर्ग को जोड़ने पर,
तो मैंने कहा देखो ये संख्या है आपकी, इसका वर्ग क्या होगा, आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर होगा, जोड़ने पर मतलब प्लस कितना दिया है, आप कहोगे परिणाम दिया है 240। बताइए पूरा मेथड बताऊं मैं आपको कि शॉर्ट ट्रिक बताऊं, जल्दी बताइए, मेथड भी बता देता हूं, चलिए मेथड भी बता देता हूं। मैंने कहा कि संख्या आपके पास x है, इसका वर्ग योग परिणाम कितना है 240 मैंने कर दिया है। ठीक, सवाल पढ़िए। मैंने कहा सवाल है आपका निम्नलिखित में से भाई कौन सी संख्या है, संख्या मतलब x, जिसमें उसके वर्ग मतलब संख्या आपके पास है, तो मैंने कहा इसी का वर्ग जोड़ने पर परिणाम 240 आपका आता हो। चलिए देखिए, अब मैं यहां पर कहूं, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के मैं एक्स कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो। मैंने आपसे क्या कहा, एक्स स्क्वायर प्लस के मैं एक्स यहां पर कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि एक्स प्लस की एक्स स्क्वायर का मतलब भी वही होता है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब भी वही होता है। मैंने कहा प्लस का इस साइड है, इस साइड आएगा माइनस का 240 हो जाएगा। ये आपकी यहाँ पर समीकरण एक बन जाती है। देखिए समीकरण को हम कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर 240 आपका जो है वो दो संख्याओं से मिलकर बना है। 240 आपका दो संख्याओं से मिलकर बना है। हमें ऐसी दो संख्याएं निकालनी है कि जिनका गुणनखंड आपका 240 हो और अंतर उसका क्या निकले, एक्स निकले। ठीक, अंतर उसका एक्स निकले। चलो तो हम इसके सबसे पहले गुणनखंड करके देखते हैं। 240 के गुणनखंड क्या हो गया, आप कहोगे सर 2 का निकलता है 1, 2 से कटेगा आपका 120 बार, फिर 2 से काट दीजिए 60 बार, फिर 2 से काट दीजिए 30 बार, फिर 2 से काट दीजिए 15 बार, फिर 3 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 5 की 15। मतलब मेरे पास 16 और 15 ऐसी संख्याएं निकल आई कि जिनका मैं अंतर करूंगा तो एक आएगा और गुणनखंड करूंगा, तो गुणनफल करूंगा तो कितना आएगा, आप कहोगे 360। कुछ नहीं, 240 के हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक, तो मेरे पास 16 और 15 ऐसी संख्याएं निकल आई, मेरे पास 16 और 15 ऐसी संख्याएं निकल आई कि जिनका हम गुणा करेंगे तो 240 होगा और हम घटाएंगे तो एक्स निकलेगा। ठीक, यहां पर मैं मान फिट कर देता हूं। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस के मैं ले लूंगा यहाँ पर 16x माइनस की 15x और आपका चल रहा है यहाँ पर माइनस के 240। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। पूरा मेथड में यहाँ पर बताने वाला हूँ, फिर शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। मैंने कहा देखिए x में यहाँ से कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, आप कहोगे सर x प्लस के 16। ठीक, मैंने कहा यहाँ पर मैं माइनस की 15 लूंगा तो यहाँ पर बचेगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। ठीक, मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 16। यहाँ तो बन गया आपका x प्लस के 16 और एक बन गया आपका x माइनस के 15। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि मैंने संख्या ली 16x और 15x, क्योंकि दिन का गुणा करेंगे तो 240 आएगा, घटाएंगे तो x आएगा। ठीक, मैंने यहाँ पर रख दिया, देखो 16x माइनस की 15x, x की जगह पे रखना है मुझे माइनस की 240। मैंने कहा देखो x कॉमन लूंगा तो मैंने कहा x प्लस के 16 बचेगा। मैंने कहा माइनस 15 लूंगा तो 15 का भाग मैं इसमें दूंगा तो कितने, देखो x से x तुम्हारा, हाँ x तुम्हारे ये बच गए। मैंने कहा कि 15 का मैं भाग दूंगा तो 16 बार जाएगा, 16 यहाँ पर आ गया। ठीक, ये माइनस का माइनस में गुणा करूंगा तो क्या प्लस बनता है। चलिए मैंने कहा संख्या आपकी बन गई x प्लस की 16 और बन गई आपकी x माइनस की 15। तो मैंने कहा ये आपकी बराबर में जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस की 16 और मैंने कहा ये बराबर में जाएगी तो ये प्लस की 15 हो जाएगी, तो प्लस वाला आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 15 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी ए, ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 15 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आपको इतनी बड़ी विधि लगानी थी, देखिए शॉर्ट विधि, देखिए ये आपका पूरा मेथड था। शॉर्ट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए मैंने आपसे क्या कहा है, मैंने कहा आपसे कि ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो आपका ऑप्शन से नहीं बने। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है कि आपका ऑप्शन से नहीं बने। अगर आपको ऑप्शन से सवाल को बनाना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, और अगर आप ऑप्शन से सवाल को बना लेते हो तो बड़ा सवाल आप ऑप्शन से जल्दी सॉल्व कर लोगे। देखिए कैसे कर सकते हैं। उसने कहा है कि संख्या, मैंने मान ली संख्या मेरे पास है 15, ऑप्शन में मैंने मान लिया संख्या 15, ऑप्शन में मैंने संख्या को मान लिया 15, ऑप्शन में मैंने संख्या को मान लिया 15। ठीक, उसने कहा इसका वर्ग, तो मैंने कहा 15 का वर्ग क्या होगा, तो आप कहोगे सर 15 का वर्ग तो होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225। उसने क्या कहा है, उसने कहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ा जाए। तो मैंने कहा संख्या आपके पास है 15, इसका वर्ग जोड़ना है हमें। वर्ग जोड़ेंगे तो मैंने कहा कि 225 में हम 15 को जोड़ेंगे तो हमारा मिलेगा 240, और वही तो हमें निकालना है, वही तो हमें निकालना है 240। तो मैंने क्या कहा कि 15 का स्क्वायर हमें जोड़ना है, तो आप कहोगे 15 तो मेरे पास है और स्क्वायर करूंगा 225 होगा। मैंने कहा 225 में हम 15 को ऐड कर देंगे 240, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। है ना शॉर्ट, है शॉर्ट। चलिए इसी विधि से हम और
आगे के सवाल भी करने वाले हैं। चलिए आगे का सवाल देखिए। सवाल नंबर ये कौन सा था? 7वां। सवाल नंबर 8वां देखिए। सवाल नंबर 8वां, सवाल नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल है, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग 182 है तो वह संख्या कौन सी होगी? ऑप्शन में आपका 91 है। मैंने आपसे क्या कहा है कि ऑप्शन में आपका 91 है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है आपका 13। सी ऑप्शन होगा क्या है? सी ऑप्शन आपका 28 और फिर है आपका 15। 28 और डी ऑप्शन है आपका 15। देखना सॉल्व कैसे करते हैं। वही संख्या की बात हो रही। अगर मैं यहाँ पर 91 लूंगा, मुझे देखना है कि ऐसी संख्या देखना है मुझे कि वो संख्या हो आपकी और उसका मैं स्क्वायर करूं और दोनों को जोड़ने पर 182 मुझे मिले। तो आप 91 का स्क्वायर करोगे तो आपका 182 से कम होगा और फिर हम 91 को जोड़ेंगे तो 182 बनेगा आपका? नहीं बनेगा, तो बहुत ज्यादा बनेगा। तो ये तो हो गया आपका रॉन्ग। अब देखिए 13, अगर मैं 13 की बात करता हूं तो 13 का स्क्वायर लूंगा मैं 169। उसने क्या कहा है? सवाल में कहा है उसने, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग, मतलब संख्या तो आपके पास 13 है और इसके वर्ग की बात हो रही है तो मैं वर्ग कर दूंगा 169 होगा, और इसका योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 182 होना चाहिए। तो मैं 13 को ऐड करने वाला हूं। देखिए 2 बचा, देखिए 8 हो गया और 182 बन गया। जब 182 बन गया तो यहीं पर आपका आंसर करेक्ट हो गया 13। आया मजा? आया ना? मैंने कहा यहीं पर आपका आंसर हो गया 13। कुछ नहीं करना है, संख्या है, इसका स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर कर दिया। अब इनको जोड़ना है। अगर 182 बनता है तो आपका ये आंसर निकल आएगा। 182 बन गया। ऑप्शन नंबर बी आपका 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कौन सा सवाल था ये? अपना 8वां था ना। चलिए 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। 9वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है? देखिए सवाल है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। जल्दी से फटाफट सॉल्व करिए। सवाल देखिए क्या है। दो क्रमागत सम संख्याओं की बात हो रही है तो मैंने कहा पहली आपकी कौन सी होगी? सवाल नंबर 9 है ना आपका। सवाल नंबर 9, पहली मेरी संख्या हो गई x, दूसरी संख्या होगी मेरी x प्लस के 2। सम संख्याओं की बात हो रही है क्रमागत, तो मैंने कहा पहली x होगी, तो मैंने कहा दूसरी होगी मेरी x प्लस के 2। फिर क्या पूछा है आगे? आगे पूछा है जिनके वर्गों का अंतर 84 हो, तो मैंने कहा इनके वर्गों के अंतर की बात हो रही है तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर कर दूंगा माइनस के x प्लस के 2 का स्क्वायर कर दूंगा। अंतर कितना दिया है आपका? सर 84 दिया है। यही दिया है कि नहीं बोलो? ठीक, चलो सॉल्व कर देते हैं। कुछ नहीं है, दो सम संख्याएं हैं तो मैंने कहा क्रमागत सम संख्या है तो मैंने कहा x पहली हो गई आपकी तो x प्लस के 2 आपकी दूसरी हो जाएगी। इनके वर्गों का अंतर दिया है तो मैंने कहा इसका वर्ग हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा, अंतर हो गया। ये कितना है आपका? हो गया सर 84। देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। अब देखिए x प्लस के 2 स्क्वायर बराबर क्या बनता है आपका? होगी सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab, यही बनेगा। या आप एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, चाहे आप ए और बी ले लीजिए चाहे आप एक्स और वाई ले लीजिए, ठीक वही होता है सब। मैंने कहा यहां पर मैं लगाने वाला हूं तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस के 2, ए का मतलब क्या है? एक्स और प्लस बी, तो मैंने कहा क्या होगा आपका? 2 हो जाएगा। 2x/, गुणा गुणा 2, ठीक। मैंने कहा देखो एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के वाई स्क्वायर, वाई का मान 2 होगा, इसका स्क्वायर कर दिया प्लस के 2x/2, 2 तो ये अपना चल ही रहा, एक्स और वाई। इतना बात समझ में आया? मैंने कहा आगे क्या होगा? बराबर है आपका 84। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा देखो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2x/y चलता है तो 2 तो मेरा है, इसके बाद x और y, x y क्या है? x आपका ये है, y आपका ये, रख दिया मैंने। चलो करते हैं सॉल्व। एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4 बन जाएगा ये,
ये 2 दूनी 4x हो जाएगा और बराबर की 84 बन जाएगा। ये देखो कट जाएगा आपस में, ये माइनस में घट जाएगा आपका, मतलब कट जाएगा। ये बचेगा आपका 4 प्लस के 4x बराबर की आपका 84। ये प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। चलिए मैंने कहा 4x बराबर की 84 माइनस के 4, तो मैंने कहा 4x बराबर की ये 84 बन जाएगा। 84 में से 4 घट जाएगा ना, चलो 40 बन जाएगा। 4 से घट जाएगा, 4 दूनी 8, 20 बार कट जाएगा। तो मैंने कहा x बराबर ये निकल आया आपका 20। तो x का मान 20 निकल आया। पूछा क्या है, पूछा क्या है भैया, दोनों सम संख्याओं का योग पूछा है ना, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, मैंने आपसे क्या कहा है, पहली संख्या आपकी x है, दूसरी आपकी x प्लस की 2 होगी। मैंने कहा n का स्क्वायर कर दिया, मैंने अंतर पूछा है, अंतर कर दिया मैंने, 84 दिया है आपका। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया है ना, तो मैंने कर दिया है। चलिए मैंने इसको तोड़ दिया है, सॉल्व कर दिया है। x का मान मेरे पास निकल आया, x का मान मेरे पास कितना निकल आया, आप कहोगे सर 20 निकल आया। दोनों संख्याओं का योग पूछा है भैया, x का मान मतलब पहली संख्या तो मेरे पास निकल आई 20। अब मैं 20 को यहां पर फिट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी कितनी, तो आप कहोगे सर 22। कितनी मिल जाएगी, आप कहोगे सर कितनी हो जाएगी 22। पहली संख्या मेरे पास x निकल आई, दूसरी संख्या मेरे पास क्या है, तो आप कहोगे सर 20। हम x की जगह पे रख देंगे प्लस के 2, तो ये 22 हो गई। दोनों संख्याओं के योग की बात हो रही है, तो मैंने कहा 20 प्लस के 22 बराबर कितना होगा, 20 प्लस के 22 बराबर कितना होगा, आप कहोगे सर 42। यही होगा ना, 20 प्लस के 22 बराबर क्या होगा, आप कहोगे सर 42 होगा। यही होगा क्या, नहीं बोलो। दो क्रमांक सम संख्याओं की बात हो रही है, यही होगा, यही होगा कि नहीं बोलो, होगा ना। कुछ नहीं है, नॉर्मल सवाल था। ये मैंने काट दिया, ये आपका 4 बचा, ठीक, 4 उस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये आपका 80 हो जाएगा। 4 दूनी 8, एक्स का मान यहाँ पर क्या निकल आया, आप कहोगे सर एक्स का मान यहाँ पर अपना निकल आया क्या, तो आप कहोगे सर एक्स का मान यहाँ पर अपना निकल आया 20। और मैंने कहा यहाँ पर आपका 20 आया, और मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, मतलब ये पूरा अपना एक्स का मान निकल आया 20। और इस 20 को मैंने यहाँ पर रख दिया एक्स की जगह पे, मतलब इस 20 को मैंने एक्स की जगह पे रख दिया, क्योंकि एक्स का मान मेरा 20 है। मैंने यहाँ पर 20 रख दिया, तो 20 और 2 22 बन गया आपका। पहली संख्या आपकी क्या है 20, दूसरी आपकी 22 है। दोनों का योग पूछा है, दोनों का योग मैंने जोड़ दिया 42। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। चलिए सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए पहले हम इस सवाल को मिटा देते हैं, पहले हम इस सवाल को मिटा देते हैं, इसके बाद हम 10वां सवाल देखने वाले हैं। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सवाल नंबर 10 देखिए, सवाल नंबर 10 आपका स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का तो उनके घनों का योग क्या होगा। घनों का योग पूछा है। सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का योग पूछा है। देखिए संख्याएं क्या होगी, आप कहोगे एक्स और वाई होगी। गुणनफल पूछा है, एक्स गुणा वाई बराबर कितना, कितना है, आप कहोगे सर 32। दो संख्याओं का गुणनफल आपके पास 32 है, तो मैंने कर दिया एक्स गुणा वाई बराबर की, एक्स गुणा वाई बराबर की कर दिया 32। दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब औसत दिया है, और औसत बराबर क्या होता है, तो औसत बराबर होता है सर योग बटे संख्या। यदि मैंने आपसे कहा 1, 2, 3 इनका औसत निकालू, तो आप कैसे निकालते हो, आप कैसे निकालते हो, आप करते हो सर योग बटे संख्या, मतलब इन सभी का योग कर दोगे आप। और कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 1, 2, 3, तीन आप लिख दोगे, तो यही आपका औसत होता है। औसत का मतलब क्या होता है, आप कहोगे सर योग बटे संख्या, यही होता है ना। देखिए औसत की बात हो रही है, तो मैंने कहा यहाँ पर योग बटे संख्या, मतलब दोनों संख्याओं का योग हो जाएगा x प्लस वाई। संख्या आपके पास 2 है, तो मैंने बटे में 2 लिख दिया, और बराबर कितना है, आप कहोगे सर 6। मतलब दो संख्याओं का जो औसत दिया है वो 6 दिया है। मैंने कहा दोनों संख्याओं का योग हो गया, ठीक, संख्या आपके पास 2 है, मैंने बटे 2 लग दिया, और बराबर आपका दिया है 6।
देखिए सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा x प्लस वाई बराबर, इसका मैं गुणा कर दूंगा 12 बन जाएगा। बन गया कि नहीं बोलो। अब देखो पूछा क्या है, पूछा है उनके घनों का योग। उनके घनों का योग मतलब अपन लगाने वाले हैं a प्लस बी लगा दूं या x प्लस वाई लगा दूं। x प्लस वाई की बात हो रही है तो x प्लस वाई ही लगाएंगे। 3 ठीक, मैंने कहा x प्लस वाई का क्यू बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर होता है आपका एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई और होता है x प्लस वाई। यही होता है कि नहीं बोलो, यही होता है। मैंने कहा x प्लस वाई का क्यू बराबर होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस के 3x वाई और मैंने कहा रूट x प्लस की वाई। ठीक, यही होता है, कुछ नहीं किया, जो सवाल दिया है मैंने वही किया। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 32 मैंने कर दिया, औसत दिया है मैंने कर दिया, 2 का मैंने गुणा कर दिया तो ये 12 बन गया। मतलब औसत जब आपका 6 है दो संख्याओं का तो योग आपका 6 दूनी 12 होगा, 6 दूनी 12 होगा आपका, तो योग आपका 12 हो गया। चलिए मैंने लगा दिया x प्लस वाई क्यू बराबर होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस की 3x वाई और होता है आपका रूट x प्लस की वाई। चलिए देखिए मैंने कहा देखो x प्लस वाई बराबर 12 है, x प्लस वाई बराबर 12 है, मैं यहां पर रख देता हूं 12, तो ये हो जाएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब हो जाएगा। और मैंने कहा बराबर ये क्या है, आप कहोगे सर एक्स क्यूब प्लस के वाई क्यूब प्लस के 3। एक्स वाई का मान देखो कितना है, आप कहोगे 32, में यहाँ पर उठा के रख देता हूं तो यहाँ पर रख दिया मैंने 32 और फिर गुणा x प्लस वाई का मान कितना है, आप कहोगे सर 12, मैंने उठा के रख दिया 12। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं मैंने मान फिट कर दिया। देखिए एक्स वाई का मान है 32, मैंने यहाँ पर रख दिया, एक्स प्लस वाई का मान है 12, मैंने यहाँ पर रख दिया, एक्स प्लस वाई का मान 12 है, मैंने यहाँ पर उठा के रख दिया, एक क्यू बन गया। अब देखो सबसे पहले हमें देखना है कि 12 का क्यू कितना होता है। मैंने 12 का क्यू आपको बताया था 17 28 होता है, 12 12 में 144, 144 का हम 12 में गुणा करेंगे 17 28, तो मैंने कहा यहाँ तो आपका निकल आया 17 28 बराबर है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, इनका गुणा करेंगे। देखिए ये कितना बनेगा, देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिरका 96 बन जाएगा, 3 दूनी 6 3 तिरका 9। अब एकदम 12 का कर दीजिए तो 12 12 6 72 की, देखो 12 6 72 की कितना होगा आपका, होगी सर 2, हासिल आपके पास 7, 12 नंबे 108 होता है, 108 में अपन 7 जोड़ देंगे कितना होगा 115, यही होगा ना, 12 नंबे 108, 108 में हम 7 जोड़ देंगे तो 115 होगा। चलिए सही हो गया गुणा। मैंने कहा कि 3 गुणा 32 गुणा 12 गुणा करोगे आप तो आएगा आपका 1152। ठीक, ये आपका प्लस का है, ये आपका प्लस का है, इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा कि नहीं बोलो। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, मैंने कहा 17 28 माइनस के 1152 और बराबर में आपका क्या है एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू, यही है। मैंने कहा बराबर में आपके क्या है तो आप कहोगे सर एक्स क्यू और वाई क्यू, यही दिया है। देखो मैंने कहा 17 28, मैंने 17 28 रख दिया, 1152 प्लस का है, इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा। मैंने कहा बराबर में एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू, मैंने कहा देखो इनका अंतर क्या होगा तो आप कहोगे सर 6 बचा, मैंने कहा 6 बचा। ठीक, मैंने कहा 6 बचा, फिर इसके बाद मैंने कहा 12 7 बचा, ठीक 7 बचा, देखिए 6 बचा 7 बचा, फिर यहाँ पर कितना बचेगा आपका 6 तो 5 बचा, 576 बचेगा ना। चलो एक बार नीचे से घटा देते हैं, 6 7 और 5, सही है, सही है भैया। क्योंकि देखो जोड़ना और घटाना अगर आपको ये सही नहीं आते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी भूलते हैं, अगर हम थोड़ा सा भी भूलते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाता है। और जो हमारा गलत आंसर आता है वो ऑप्शन में जरूर होता है कि नहीं, जो वो ऑप्शन में आपका जरूर मिलेगा जो आपका गलत आंसर आएगा। ठीक, तो मैंने कहा ये 576 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, 576 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए ये 9वां टाइप आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए 10वां टाइप, 10वें टाइप में आपके धुआंधार सवाल आने वाले हैं भैया, बहुत ही धुआंधार। ठीक, बहुत ही धुआंधार सवाल आने वाले हैं, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल लिए हैं मैंने जो परीक्षा में पूछे जाते हैं बार बार। चलिए तो एक एक सवाल अच्छे से करते रहिए। चलिए टाइप नंबर डालिए 10, टाइप नंबर डालना है आपको 10, टाइप नंबर डालना है आपको 10।
देखिए टाइप नंबर डालना है आपको 10 और टाइप नंबर 10 में आप पहला सवाल, टाइप नंबर 10 में आपका पहला सवाल स्क्रीन पर आ गया होगा। टाइप नंबर 10 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्या है देखिए, एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहे, ध्यान से समझना, उतनी ही पंक्तियां रहे जितने एक पंक्ति में पेड़ हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं। उसका मतलब ये है, उसका मतलब है कि अगर आपके बाग में टोटल ऐसे 52 पंक्तियां हैं, आपके बाग में अगर टोटल 52 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में आपका 52 पेड़ लगेगा, एक पंक्ति में आपका 52 पेड़ लगेगा। उसका मतलब ये है, ऐसे मैंने कहा कि 72 पंक्तियां हैं, टोटल आपकी 72 पंक्तियां हैं, तो 72 पंक्तियों में से एक पंक्ति में 72 पेड़ लगेगी, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में। पंक्तियां आपके पास 72 हैं। तो ये काम करते हैं, आपके पास पेड़ पेड़ संतरों के पेड़ कितने लगाना है, तो आपका होगा 5184। मुझे लगाना है 5184 पेड़, ठीक, 184 पेड़ लगाना है मुझे, 5184 पेड़ लगाना है। और प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होने चाहिए, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही अपने पेड़ होने चाहिए जितने एक पंक्ति में पेड़ है आपकी। ठीक, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, पहले इसका निकाल देते हैं वर्गमूल। ठीक, तो मैंने कहा कितना निकलेगा, आपको हो गया 1 2, ये कितना बचेगा, 4 का कितना होता है, 4 का होता है 2 और 8, ये कितने में आएगा, तो आप कहोगे सर 77 49, 7 के में 7 और 7, 7 के बाद 8 आता है, 8 7 56, तो मैंने कहा छोटा ये आ गया 72। मैंने इसका निकाल दिया सबसे पहले वर्गमूल। ठीक, मैंने पंक्तियां निकाल ली यहाँ पर 72, हमें वर्गमूल निकालना है। मैंने कहा कि 5184 का वर्गमूल क्या होगा, आप कहोगे सर 72 होगा, तो मैंने कहा 72 पंक्तियां हो गई आपके पास। ठीक, 72 आपके पास पंक्तियां हो गई। अब मैंने कहा कि 72 आपके पास पंक्तियां हो गई, ये हो गई आपकी पंक्तियां, कितनी है, आप कहोगे सर 72। अब मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जितनी पंक्तियां हैं, जितनी आपके पास पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में 72 आपके पेड़ हैं। ऐसे मैंने कहा कि 72 पंक्तियां हैं, तो आप इस प्रकार लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहां तक जाओगे, 72 तक जाओगे। तो मैंने कहा एक पंक्ति में आपका 72 होगा, फिर दूसरी पंक्ति में 72, तीसरी पंक्ति में 72, मतलब एक पंक्ति में आपके 72 पेड़ होंगे, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। कितनी पंक्तियां आप कहोगे 72, अगर मैं 72 का और 72 में गुणा करूंगा तभी तो आपका क्या बनेगा, आप कहोगे सर तभी बनेगा मेरा 5184, तभी बनेगा मैंने 5184, तभी बनेगा ना अपना 5184। मैंने आपसे क्या कहा है कि पंक्तियां आपके पास यदि 72 है, तो मैंने कहा प्रत्येक पंक्ति में आपके 72 पेड़ होंगे, क्योंकि इसने कहा कि जितनी पंक्तियां हैं, जितनी आपके पास पंक्तियां हैं उतने में प्रत्येक पंक्ति में 72 आपके पेड़ होने चाहिए, उसने ये कहा है। अगर आपके पास पंक्तियां 52 है तो एक पंक्ति में 52 पेड़ होंगे, 72 पंक्तियां हैं तो एक पंक्ति में आपकी 72 होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्गमूल निकाला है। और वर्गमूल आपका निकलता है 72, तो 72 पंक्तियां हैं, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाता है। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं, 5184 का वर्गमूल निकालना है। मैंने कहा 72 निकलेगा तो 72 आपकी पंक्तियां होंगी और प्रत्येक पंक्ति में आपका 72 पेड़ होंगे। बराबर देखना है तो 72 पंक्तियां, तो एक पंक्ति में 72, तो 72 पंक्तियों में कितना होगा, आप कहोगे सर 5184 होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर वर्गमूल निकाला है। तो 72 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाँ पहले का ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। देखिए दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल क्या है, देखिए सवाल है, एक माली 17,956 पेड़ लगाता है या लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहां उतनी ही पंक्तियां हो जितनी एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। वही फिर पूछा है एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। अब यहां पर देखो पंक्तियां नहीं पूछी हैं, यहां पर पेड़ों की संख्या पूछी है। ठीक, यहां पर पेड़ों की संख्या पूछी है, तो मैंने कहा 17,956, तो मैंने कहा यहां पर है आपका 17,956। तो मैंने कहा पहले हम पंक्तियां निकाल लेंगे। अगर हमारे पास पंक्तियां यहां पर मिल जाएंगी तो हम कहेंगे सर एक पंक्ति में आपके उतने ही पेड़ लगेंगे, क्योंकि आपके उसने पूछा है कि अगर आपके पास 52 पंक्तियां हैं तो 52 पंक्तियों में एक पंक्ति में 52
फिर दूसरी पंक्ति में 52, फिर तीसरी पंक्ति में 52, तो मतलब 52 पंक्तियां हैं, तो एक पंक्ति में 52 होंगी, फिर 52 पंक्तियों में टोटल आप गुणा कर देंगे। ठीक, मैंने आपसे कहा कि इसका वर्गमूल क्या होगा, 1 2 6 का आपका कितना होता है, आपका होगा सर 4 और 6 होता है। 179 किसके वर्ग में आता है, आपका होगा सर 11 12 का 13 का 169, 14 का 196, 13 का 13 यहाँ पर रख देंगे, 13 यहाँ पर रख देंगे, 13 के बाद संख्या आपकी 14 आती है, 13 चौके 52 होता है, 13 एकम 13 होता है, 184 182 ये बना आपका 182। अब मैंने आपसे कहा 182 आपका ये बन गया, 179 आपका ये है। मैंने कहा छोटी संख्या है, आपका छोटा आंसर आएगा, तो मैंने कहा छोटी संख्या है तो यहाँ पर आपका छोटा आंसर आएगा, तो यहाँ पर वर्गमूल कितना निकलेगा, आपका होगा सर 134 यहाँ पर आपका वर्गमूल निकलेगा। ठीक, मैंने आपसे कहा 134 आपका वर्गमूल है, तो मैंने मान लिया ये पंक्तियां हैं आपकी, क्या है तो आप कहोगे सर पंक्तियां, तो मैंने आपसे क्या कहा 134 पंक्तियां हैं, और प्रत्येक पंक्ति में तब 134 आपके पेड़ होंगे। मैंने आपसे कहा कि ऐसे मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पंक्तियां कितने आप कहोगे सर 134। मैंने कहा इसमें आपके 134 पेड़ होंगे, मैंने कहा इसमें आपके 134 पेड़ होंगे, मैंने कहा इसमें भी आपके 134 पेड़ होंगे। तब हम 134 और 134 का गुणा करेंगे, तभी तो हमारे पास जो पंक्तियां निकलेंगी वो निकलेंगी आपकी 17,956। ठीक, तो मैंने कहा प्रत्येक पंक्ति में आपके कितने पेड़ होंगे, तो आप कहोगे सर 134 पेड़ होंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ गया। देखिए अगला सवाल, मजा आ रहा है कि नहीं, बोलो मजा आ रहा है, दिमाग की सवाल है, दिमाग पर लेना है, एक एक सवाल अच्छे से सॉल्व करना है, ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा देखिए, सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, सवाल नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत मजा भी आने वाला है। देखिए सवाल क्या है, सवाल आपका है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी लड़कियों की संख्या थी, तथा प्रत्येक लड़कों ने उतने ही रुपए दिए जितनी की लड़कों की संख्या थी। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 रुपए है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या बतानी है। ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से बहुत जल्दी बना लेंगे। देखिए ऑप्शन नंबर आपका पहले मैंने लिया 25, ऑप्शन आपका पहला 25 है। अगर मैं 25 लेता हूं तो मैंने कहा यहाँ पर आपके लड़के और यहाँ पर है आपकी लड़कियां। समझना ध्यान से, लड़के और लड़कियों की बात हो रही है और हमें चाहिए लड़कों की संख्या। अगर मैं यहाँ पर टोटल इनका जो मान दिया है, इनका कुल जो मान दिया है, इनके कुल रुपए दिए हैं वो कितने दिए आपको होंगे सर, इनके रुपए दिए 1600। तो यहाँ पर मैं कुल रुपए लिख देता हूँ 1600, यहाँ पर आपके 1600 रुपए दिए हैं कुल। ठीक, ऑप्शन पहला है 25। अगर मैं यहाँ पर 25 लड़के लेता हूं और विद्यार्थी टोटल कितने आपको होंगे सर, कक्षा में कुल विद्यार्थी आपके होंगे 60। यही बात हो रही है, देख रहा कितने दिमाग से सवाल में बनाता हूं इसको। मैंने कहा कुल आपके विद्यार्थी है 60, टोटल रुपए दिए 1600। मैंने कहा लड़के अगर मैं 25 मानूं तो लड़कियां आपकी कितनी हो जाएंगी, आपको होगी सर 60 में से हम 25 घटा देंगे तो 5 बचा, और कितना बचा आपका होगा सर 3 बचा, 35 बचा, 35 बचा कि नहीं। अब उसने क्या कहा, उसने कहा कि प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कियां हैं। ऐसे मैंने कहा कि लड़कियों ने इतने रुपए दिए कि जितने लड़के हैं, तो आप कहोगे सर लड़के आपके 25 है तो 25 रुपए दिए, मतलब एक लड़की ने 25 रुपए दिए, तो हम दोनों का गुणा कर देंगे 25 और 35 का। तो मैंने कहा 25 25 पंजी 125 होता है, हासिल आपके पास 2, 25 75 75 76 77। तो मैंने कहा कुल 35 लड़कियों ने कुल कितने रुपए दिए, तो आप कहोगे सर 775। मैंने कहा कि 35 लड़कियों ने 775 रुपए दिए। अब मैं कहूं कि लड़के की बात हो रही है, यहाँ पर 25 लड़के हैं और वे बोल रहे हैं कि जितने लड़के हैं आपके पास, उन लड़कों ने जितनी आपकी लड़कियां हैं उतने रुपए दिए। तो आप कहोगे लड़कियां तो 35 है तो इसने 35 रुपए दिए, मतलब एक ने 35 दिए। तो आप कहोगे कि 25 का हम 35 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर यहाँ पर आएगा आपका कितना, आप कहोगे सर 775। तो मैंने कहा कि 25 लड़कियों ने दिए 775, 35 लड़कों ने दिए 775। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या 1600 आपके निकल रहे हैं, क्या आपके 1600 निकल रहे हैं, तो आप कहोगे सर नहीं निकल रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन आपका हो गया गलत, आपका ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब देखिए हम दूसरा ऑप्शन, मैं कहूं कि लड़के आपके पास है 20, लड़के आपके पास है 20, तो लड़के आपकी कितने हो जाएंगे, आप कहोगे सर
40 हो जाएंगी, क्योंकि 60 में से हम 20 घटा देंगे तो लड़कियां आपकी कितने हो जाएंगी? 40। समझना ध्यान से, मैंने आपसे कहा कि लड़के हो गए आपके 20 और लड़कियां हो गए आपकी 40। पूछा क्या है? पूछा है उसमें कि लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितनी की लड़कियां हैं। ऐसे मैंने कहा लड़की आपकी कितने देखें 20, लड़के ने कितने रुपए दिए? तो आप कहोगे सर 40 दिए। 40 दिए, क्यों दिए? क्योंकि उसने कहा है सवाल में प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए, मतलब जितने आपके लड़के हैं प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियां 40 है तो भी 40 रुपए देंगे, मतलब एक लड़का। तब एक लड़का 40 देंगे तो 20 लड़का कितना देंगे? आपका हो गया 800 देंगे। यहाँ तो आपके 800 निकल आए। ठीक, मैंने कहा कि प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितने की लड़कियां हैं। जितने की लड़कियां हैं तो आपको लड़कियां तो 40 है तो एक लड़के 40 रुपए देंगे। ठीक, तो मैंने कहा 40 जब जी देंगे तो मैंने कहा 20 है तो कितने देंगे? 800 रुपए देंगे। 800 देंगे ना। चल, इसके बाद मैंने कहा आगे क्या है? तो आगे है आपका जितने लड़कियां की संख्या थी। चलो आगे दिया है तथा प्रत्येक लड़कों ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़कों की संख्या थी, मतलब प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए। प्रत्येक लड़की ने, लड़की की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक, प्रत्येक लड़की ने उतने ही रुपए दिए जितने लड़के थे। तो आप कहोगे लड़के कितने थे? आप कहोगे सर 20 थे। तो एक लड़की ने 20 रुपए दिए होंगे तो 40 लड़की ने कितने दिए होंगे? आप कहोगे सर 40 ने दिए होंगे 800। इतनी बात आपको मेरे हिसाब से अच्छी समझ में आ रही होगी। मैंने आपसे कहा क्या कहा? मैंने कहा कि लड़कियों ने उतने रुपए दिए, मतलब प्रत्येक लड़कियों ने उतने रुपए दिए जितने के लड़के थे, और लड़के यहाँ पर आपके 20 हैं। तो मतलब एक लड़की ने 20 रुपये दिए होंगे तो 40 लड़के ने 800 रुपये दिए होंगे। मैंने कहा एक लड़के ने कितने 20 रुपये दिए होंगे तो 40 लड़के तो कितने दिए होंगे? 800 दिए होंगे। अब देखो यहाँ पर टोटल आपका 100 दोनों कितना 1600 निकल रहा होगा। 800 800 1600 होते हैं और टोटल हमें निकालना तो 1600। तो मैंने कहा यहाँ पर आपके लड़कों की संख्या आ जाएगी 20 और मैंने कहा लड़कियों की संख्या आ जाएगी 40। ये जो बड़े सवाल होते हैं वो ऑप्शन से बहुत जल्दी बनते हैं। ठीक, कुछ नहीं, नॉर्मल सवाल था, बस मैंने टाइम लगा दिया समझाने में ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, मैंने कहा कि प्रत्येक लड़के ने उतने रुपए दिए जितनी की लड़कियां थी। तो मैंने कहा कि यहाँ पर लड़कियां 40 थी तो मैंने कहा प्रत्येक लड़की की बात हो रही है तो मैंने कहा एक लड़के ने यहाँ पर 40 दिया तो 20 लड़के ने कितने दिया होगा? 800। ठीक, और आगे पूछा है कि प्रत्येक लड़कियों ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। तो आपको प्रत्येक लड़कियों ने उतने रुपए दिए जितने लड़के थे। लड़के कितने थे? 20। तो मैंने कहा प्रत्येक लड़की मतलब एक लड़की ने आपके 20 रुपए दिए होंगे तो 40 लड़की है तो कितना 800 दिए होंगे, कभी आपका कितना होगा? 1600 होगा। तो यहाँ पर 20 आपके लड़के हो जाएंगे और लड़कियां आपकी कितनी हो जाएंगी? आप कहोगे सर लड़कियां आपकी 40 हो जाएंगी। पूछा क्या है? लड़के पूछा है तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं? बोलो मजा आया कि नहीं? धुआंधार सवाल था, मजा आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक एक सवाल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चौथा सवाल, इन सवालों को हम ऑप्शन से जल्दी बना लेते हैं इसलिए मैं ऑप्शन से करवा रहा हूं। चलिए सवाल नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखिए सवाल क्या है? सवाल है एक व्यक्ति ने मरने पर उत्तराधिकारी में 1,20,000 रुपए अपने 2 पुत्रों और 3 पुत्रियों के लिए छोड़े। एक छोटी को पुत्र के मुकाबले 2/3 हिस्सा मिला। छोटी को, ठीक, यदि हर पुत्री को समान हिस्सा मिला और हर पुत्र को समान हिस्सा मिला तो एक पुत्री को कितना धन मिला? करिए सॉल्व करिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। चलिए सॉल्व करते हैं। पुत्र और पुत्रियों की बात हो रही है तो मैंने कहा पुत्र आपके पास 2 हैं। देखिए पुत्र और यहां पर हो गई आपकी पुत्रियां। समझना, यहां पर आपकी 1 2 और 3 पुत्रियां हैं। चलिए यहां पर आपकी 2 पुत्र हैं, 1 और 2। चलिए क्या कहा? देखिए हम ऑप्शन से बनाने वाले हैं। ऑप्शन से हम कैसे बनाएंगे? उसने कहा कि एक पुत्री को कितना धन मिलेगा। मैंने कहा एक पुत्री को हम, पहला ऑप्शन है 1500, एक पुत्री का मैं मान लेता हूं 1500। एक पुत्री का मुझे 1500 मिला तो दूसरी का भी 1500, क्योंकि उसने कहा तीनों पुत्रियों को समान मिला।
तो मैंने कहा कि तीनों को मिला होगा 1500। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 × 3 45,000 तो मिला इन सभी को। कितना मिला आप कहोगे सर? 45,000 तो मिला इन सभी को। कितना मिला आप कहोगे? 45,000 तो मिला तीनों पुत्रियों को। और उसने कहा प्रत्येक पुत्री को पुत्र के मुकाबले 2/3 मिला। तो आप कहोगे सर हम पुत्र का मान कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर 2/3 की बात हो रही है, तो हमें पुत्र का मान निकालना है। प्रत्येक को कितना मिला? आप कहोगे सर 1500। तो मैं 2 से काट दूंगा, ये 75 बार कटेगा। तो मैंने कहा कि ये साढ़े कितना हो जाएगा? 750 हो जाएगा। और मैं 3 का यहाँ पर गुणा करूंगा। 0 5 की 15 की 5 हासिल है 1 7 21 और 1 22। मैंने कहा एक पुत्र का मान निकाला है 2250, तो दूसरे का भी 2250 होगा कि नहीं बोलो? और हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 0 10 का 0 4500। अब इसको हमें ऐड करना है। क्या आपका 1,20,000 निकल रहा है? क्या आपका 1,20,000 निकल रहा है? तो आप कहोगे सर नहीं निकल रहा है, यहाँ तो हमारा 90,000 निकल रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। पहला ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगी, बड़े बड़े सवाल हैं, बहुत शॉर्ट में मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए अब मैं उठाता हूं दूसरा ऑप्शन। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन है 2000। 2000 है ना? 20,000 दूसरा ऑप्शन है आपका 20,000। तो मैं यहां पर लेता हूं पहले को मिला 20,000, मतलब पहली पुत्री को मिला 20,000, दूसरी पुत्री को मिला 20,000 और तीसरी पुत्री को भी कितना मिला? आप कहोगे सर 20,000। चलिए देखो, मैंने कहा पहली पुत्री को उसने ये कहा है कि प्रत्येक पुत्री को समान रुपए मिलते हैं। प्रत्येक पुत्री को समान रुपए मिलते हैं। तो मैंने कहा देखो एक को 20,000 मिले होगा तो इसको भी। 3 पुत्रियां हैं तो तीनों को कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 60,000। कितना मिलेगा? तो आप कहोगे सर 60,000। ठीक। और उसने कहा प्रत्येक पुत्री का पुत्र के 2/3 भाग है। तो ये काम करते हैं हम किसका मान निकालते हैं? एक पुत्र का मान निकालते हैं। तो मैंने कहा पुत्री का 2/3 है और पुत्री का मान कितना दिया? आप कहोगे सर 20,000। मैंने बराबर में 20,000 लगा दिया। ठीक। मैं अगर बराबर में 20,000 लगा दूंगा तो यहाँ पर मुझे पुत्र का मान मिल जाएगा। तो मैंने कहा 2 से मैं काट दूंगा तो यहाँ पर 10,000 बार कटेगा। और मैंने कहा गुणा अगर मैं कर दूंगा तो ये कितना बनेगा? तो आप कहोगे सर 30,000। मैंने कहा कि यहाँ पर पुत्र का मान 30,000 निकल आया। तो आप कहोगे सर एक पुत्र का मान 30,000। तो मैंने कहा कि दूसरे का भी 30,000 होगा, दूसरे का भी 30,000 होगा। और मैंने कहा टोटल कितना होगा? तो आप कहोगे सर टोटल यहाँ पर आपका 60,000 हो गया। टोटल यहाँ पर आपका 60,000 हो गया। और टोटल राशि आपके पास है 1,20,000। जब भाई साहब भी मरे तो उसने 1,20,000 का बंटवारा किया। तो आप कहोगे सर 2 पुत्रों को मिला कितना? 60,000 और 3 पुत्रियों को मिला 60,000। टोटल की बात करें जोड़ेंगे तभी तो आपका होगा 1,20,000। होगा कि नहीं बोलो? 1,20,000 हो जाएगा कि नहीं बोलो? तो आप कहोगे 1,20,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 20,000 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आता है। यहाँ पर केवल एक पुत्री का मान पूछा है। अगर सभी पुत्रियों का मान पूछते तो हम लिख देते 60,000। अगर एक पुत्र का मान पूछते तो हम बता देते 30,000। अगर टोटल पुत्र का मान पूछते तो हम बता देते 60,000। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं, मैंने देखो 20,000 20,000 20,000 टोटल आपकी 60,000 हो गए। मैंने कहा प्रत्येक पुत्री को समान मिले तो मैंने समान बांट दिया। और मैंने कहा पुत्री का पुत्र के 2/3 है, 2/3 कर दिया। पुत्री का मान कितना है? 20,000 मैंने रख दिया। तो यहाँ पर 30,000 मुझे एक पुत्र का मान मिल गया। तो पुत्र का मान मैंने 30,000 पहले का दूसरे का, क्योंकि उसने कहा कि तीनों पुत्रियों के मान समान है और दोनों पुत्रों के मान समान है। तीनों पुत्रियों के मान समान है और दोनों पुत्रों के मान समान है। तो मैंने कहा कि देखो यहाँ पर अगर मैं 30,000 बात करूंगा पहले पुत्र की तो दूसरे पुत्र को भी 30,000 मिलेगा, क्योंकि उस सवाल में पूछा है, पढ़ो, पूछा है कि दोनों पुत्रों को समान समान, तीनों पुत्रियों को समान समान। ठीक। मैंने कहा 60,000 60,000 1,20,000 आपका निकल आता है। तो मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी 20,000 से आपका सवाल बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर आता है। अगला देखिए, एक एक सवाल बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत धमाकेदार सवाल है। ऐसे सवाल आपको यूट्यूब पर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं सभी प्रकार के सवाल अच्छी तरह से कंप्लीट करवा रहा हूं। सवाल देखिए पांचवा, सवाल नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल नंबर 5वां आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इंपोर्टेंट है। देखिए क्या है सवाल। सवाल नंबर 5वां है, एक व्यक्ति 86
8600 रुपए को 5 पुत्रों, 4 पुत्रियों तथा 2 भतीजों में बांटता है। यदि प्रत्येक पुत्री को प्रत्येक भतीजे से 4 गुना अधिक तथा प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना अधिक रुपए मिलते हैं तो प्रत्येक पुत्रों को कितना रुपए मिलेगा। बहुत बढ़िया सवाल है, मजा भी आने वाला है। देखिए सवाल है, कुल राशि आपके पास कितनी आपका होगा सर? कुल राशि है 86,000। 8600 है ना? 86,000 नहीं 8600, ठीक। 8,600 है कुल राशि आपके पास। और मैंने कहा कि 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां और 2 भतीजे, तो लिख लीजिए 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं और 2 आपके क्या है आपका होगा सर? भतीजे हैं। यही है ना? 5 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 2 भतीजे हैं, ठीक। इतना हो गया। चलिए आगे क्या कहा है? आगे कहा है उसने, आगे देखो क्या कहा है। आगे उसने कहा है कि प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना अधिक। तो मैंने कहा प्रत्येक पुत्र को देखो, प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 4 गुना, तो मैं यहाँ पर 4 का गुणा कर दूंगा, ये 4 गुना हो गया कि नहीं? बोलो, प्रत्येक भतीजे के पुत्र से 4 गुना मैंने कर दिया, 4 गुना हो गया, ठीक। अगला देखो, तथा प्रत्येक पुत्र को भतीजे से 5 गुना अधिक। प्रत्येक पुत्र को नहीं, फिर से देखो, फिर से पढ़ो। प्रत्येक पुत्री को भतीजे से 4 गुना पूछा है, पुत्री की बात हो रही है। तो मैंने कहा भतीजा आपका दिया है, पुत्री की कितनी है आपका होगी सर? 4, तो मैंने यहाँ पर 4 गुना कर दिया। पुत्री की पूछा है, पुत्री की तो पुत्र का तो 5 गुना पूछा है, तब पुत्री की पूछा है तो मैं यहाँ पर 4 गुना कर दूंगा। उसने कहा है प्रत्येक भतीजे की बात हो रही, प्रत्येक भतीजे से पुत्री जो है वो 4 गुना अधिक है, तो मैंने यहाँ पर 4 का गुणा कर दिया। अब आगे पढ़ो, आगे क्या है? आगे है प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना। तो मैंने कहा देखो भतीजा है, पुत्र क्या है, तो आपका होगी सर प्रत्येक भतीजे से पुत्र का 5 गुना, मैंने 5 गुना कर दिया है, 5 का गुणा कर दिया। यहाँ पर मैंने 4 गुना कर दिया, यहाँ पर मैंने 5 गुना कर दिया। मैंने कहा यहाँ पर आपका 25 निकल आया, यहाँ पर आपका 16 निकल आया, यहाँ पर आपका 2 निकल आया, और टोटल मान इनका जो दिया है वो 86,000 दिया है। 8600 दिया है, 8600 दिया है भैया, ठीक। 86,000 नहीं 8600। चलिए एक ही जीरो में पूरी संख्या बदल जाती है कि नहीं? चलो मैंने कहा देखो सभी को हम ऐड कर देंगे। इनकी संख्या कितनी है आपका होगा सर? 25। 25 और 16 कितना होगा आपका होगा सर? 25 और 16 आपका जो होता है कितना होता है? 25 और 16 आपका होता है 41। 41 और 2 कितना होगा आपका होगा? 43। तो मैंने कहा यहाँ पर आपका 8600 है और यहाँ पर है 43। 43 दूनी कितना होता है? 8600 होता है। तो मैंने कहा कि एक बराबर निकल आया यहाँ पर 200, मतलब एक यूनिट का मान यहाँ पर 200 निकल आया। पूछा क्या है भाई साहब? तो पूछा प्रत्येक पुत्रों को कितना रुपए मिलेगा। प्रत्येक की बात हो रही है, प्रत्येक की। तो मैंने कहा 5 पुत्र है आपके, तो मैं यहाँ पर 5 का गुणा कर दूंगा। तो मैंने कहा कितना हो जाएगा आपका होगी सर? 1000 हो जाएगा। तो मैंने कहा 1000 हो जाएगा, प्रत्येक पुत्र को 1000 रुपए मिलेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पुत्र की बात हो रही है तो मैंने पुत्र में गुणा कर दिया। अगर पुत्री की बात होती तो मैं 100 को यहाँ पर गुणा कर देता, तो पुत्री आपकी कितनी हो जाती है? आपका होगी सर 4 दूनी 800। भतीजे कितने हो जाते? 2 दूनी 400। और मैंने कहा यहाँ पर कितना हो गया आपका हो गया सर 1000। मतलब प्रत्येक पुत्र आपका निकल आया 1000, प्रत्येक पुत्रियां 800 और प्रत्येक भतीजा आपका 400। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए सवाल नंबर 5वां आपका कंप्लीट होता है। चलिए अगला टाइप डाल दीजिए, टाइप नंबर 11। टाइप नंबर 11 और देखने वाले हैं, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए टाइप नंबर 11 देखिए। टाइप नंबर 11 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। टाइप नंबर 11 का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सवाल बहुत ही स्क्रीन पर नहीं, ये हम बिना स्क्रीन वाले कर रहे हैं, ठीक। छोटे छोटे सवाल हैं तो हम बिना स्क्रीन वाले यहाँ पर कर लेंगे। छोटे छोटे सवाल हैं, चलिए छोटे छोटे सवाल हैं तो हम ऐसे ही करवा देते हैं इसको। पहला सवाल देखिए, रूढ़ 24 रूढ़ 216 बटे रूढ़ 96। ऐसे ही कर देते हैं, स्क्रीन पर नहीं आने वाला है आपका।
11 में टाइप का आपका क्वेश्चन किसी भी प्रकार का स्क्रीन पर नहीं आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट आप उतार लीजिए। चलिए पहला सवाल है आपका रूट 24 प्लस रूट 216 बटे रूट 96। देखिए कैसे करेंगे। तो मैंने कहा सर 24 की अगर मैं बात करूं तो मैं पहले 24 का गुणनखंड करता हूं। तो मैंने कहा 24 का करेंगे तो कैसा बनेगा आपका, होगे सर 24 का बनेगा 2 से कटेगा 12 बार, 2 से कटेगा फिर आपका कितनी बार कटेगा, तो आपका होगी सर 6 बार, 2 से आपका 3 बार और फिर 3 से आपका 1 बार कट जाएगा। मैंने कहा 2 दूनी 4, तो मैंने कहा यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 24 को 4 गुणा 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो। चलो इस प्रकार में यहाँ पर क्या बनाऊंगा, तो आपका होगी सर आप लिख लीजिए 216 को हम कैसे लिखेंगे, तो आपका होगा सर 216 का हम लिख सकते हैं 6 से 36 बार कटेगा, 6 से 6 बार कटेगा और 6 से 1 बार कटेगा। तो मैंने कहा यहाँ पर हम लिख सकते हैं 36 गुणा 6 लिख सकते हैं कि नहीं बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं बोलो। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले मैं यहाँ पर वर्गमूल बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो 36 वर्गमूल बन गया, यहाँ पर आपका 4 वर्गमूल बन गया, समझ में आ रहा है ना। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 मैंने यहाँ पर लिख दिया 36 गुणा 6। और मैं 96 को देखो कैसे लिख सकता हूँ, 96 को मैं लिख सकता हूँ 3 से काट दो 32 बार, 2 से काट दो 16 बार, 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1 बार। फिर मैंने कहा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 बन गया एक। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 16 गुणे 3 दूनी 6 लिख सकता हूँ कि नहीं बोलो, लिख सकता हूँ ना। चलिए देखिए 24 को मैंने लिख दिया 6 गुणा 24, 6 गुणा 4, 6 गुणा 4 रख दिया, या 4 गुणा 6 कुछ भी लिख दो आप। फिर 216 को लिख दिया मैंने 36 गुणा 6। चल इसके बाद मैंने बटे में 16 गुणा 6, क्योंकि 16 छिक्का 96, 6 चौके 24 और 36 छिक्का 216 होता है। चलिए देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा, आपका होगी सर 2 होता है, तो मैंने यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया, बचा कितना अंदर, आपका होगी सर 6 प्लस मैंने कहा ये 36 किसका होता है, आपका होगा सर ये 6 का स्क्वायर होता है। तो मैंने कहा कि ये 36 का वर्गमूल आपका 6 निकल आएगा, अंदर आपके पास 6 है, बटे आपका कितना है, तो आपका होगा सर 16 का क्या होता है, आपका होगा सर 16 का 4 होता है, 4 मेरा बाहर निकल आया और नीचे क्या बचा, आपका होगा सर 6 बचा, नीचे क्या बचा, तो आपका होगा सर 6 बचा। अब देखिए मैं यहाँ पर करने वाला हूँ सवाल, मैंने कहा 2 और 6 कितना होता है, 8 होता है आपका। और मैंने कहा रूट 6 क्या होगा, आपका होगी सर रूट 6 होगा। और मैंने कहा नीचे क्या है 4 रूट 6 बचा, ये रूट 6 कट गया और 4 दूनी 8 कट गया, तो यहाँ पर 2 आपका करेक्ट आंसर आ गया, 2 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये छोटे छोटे सवाल भी कभी कभी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, तो एक एक सवाल आपको अच्छे से यहाँ पर देखना है। एक ही सवाल करवा रहा हूं मैं। चलिए एक सवाल ये हो गया, और सवाल करवाने वाला हूं दूसरे टाइप के। चलिए इसी टाइप में देख लीजिए आप दूसरा सवाल, इसी टाइप में आप दूसरा सवाल देख लीजिए जो आपका लास्ट सवाल होगा। एक सवाल और बता देता हूं। चलो यदि सवाल है आपका, यदि रूट 15 का मान दिया है आपके पास 3.88, तब आपको बताना है रूट 5/3 का मान। इसका मान आपको बताना है। एक सवाल मैं और देने वाला हूं, वो आपको खुद करना है। ठीक, मैंने आपसे कहा यदि रूट 15 बराबर जो दिया है आपका, वो दिया है आपका 3.88, तब रूट 5/3 का मान आपको निकालना है। तो इस प्रकार के सवालों को हम कैसे करने वाले हैं, देखिए इस प्रकार के सवाल में हम लगाने वाले हैं हर का परिमीकरण। और हर का परिमीकरण कैसा होता है, देखिए एक बार हर का परिमीकरण आप समझ लीजिए। यदि मैंने आपसे कहा कि रूट आपके पास है x प्लस वाई और यहाँ पर दिया x माइनस वाई, अगर मैं यहाँ पर हर का परिमीकरण लगाऊंगा तो मुझे इस संख्या को 2 बार यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर मैं प्लस में लगाऊंगा। जब 2 संख्याएं हैं और बीच में प्लस है तब बदलेंगे। यहाँ अगर एक संख्या है तो हम प्लस और माइनस में नहीं बदलेंगे, समझ लेना। मैंने कहा यहाँ पर देखो प्लस है माइनस है, तो मैं यहाँ पर प्लस लगा दूंगा, x प्लस वाई बनेगा, x प्लस वाई बनेगा। मतलब आपकी ये संख्या अंश कहलाती है, ये आपकी हर कहलाती है। हर के परिमीकरण का मतलब होता है कि इसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है और संख्या को हम 2 बार गुणा में लिख देते हैं। मैंने कहा पहली बार और दूसरी बार। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी करने वाले हैं। तो मैंने कहा इसका मैं हर का परिमीकरण कर दूंगा, तो मैंने कहा 5/3 आपके पास है, मैंने कहा हर का परिमीकरण करूंगा तो मैं 3 को इसको 2 बार लिख दूंगा, 3 को मैं यहाँ पर 2 बार लिख दूंगा, तो मैंने कहा 5 × 3 = 15 बन जाएगा।
ये 5 बन गया आपका 15, और मैंने कहा √3, यहाँ पर आपका बना √3 गुणा √3, और मैंने कहा √3 का √3 में गुणा करेंगे तो सिंपल 3 आता है, क्योंकि देखो √3 है आपका और √3 है, दोनों का हम गुणा करेंगे तो केवल 3 आएगा। मैंने यहाँ पर 3 रख दिया। अब देखिए क्या करने वाले हैं। मैंने कहा √15 का मान दिया है 3.88 मैंने रख दिया, और बटे में आपका 3 चल रहा है, 3 से मैं काट दूंगा, 3 एकम 3 पॉइंट, ये कितना होगा 3 दूनी 6, कितना बचा आपका हो गया सर 2, 27, मतलब 1.29 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1.29 यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस प्रकार के सवाल भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। चलिए अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आपको खुद करना है और इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। सवाल क्या है देखिए, √35 का जो मान दिया है वो कितना दिया है देखिए 5.1916 है, तो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो 7/5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये आपका सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ऐसे सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। वर्गमूल और घनमूल के जो सवाल बनते हैं, मैंने सभी प्रकार के सवाल यहाँ पर लिए हैं। नॉर्मल से नॉर्मल और कठिन से कठिन यहाँ पर मैंने सवाल कंप्लीट करा दिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।